उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई है और करीब 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम अधिकारियों के साथ में हाथरस पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया को भी संबोधित करते हुए कहा है कि इसकी जिम्मेदारी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। तो आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से स्वयं इस पूरी घटना पर मॉनिटरिंग की है और घायलों से भी जाकर के अस्पताल में उन्होंने बातचीत की है, इसके बाद तमाम अपने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ इस घटना पर उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जाए, लेकिन इसमें सिस्टम के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, अब ये देखने वाली बात होगी। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उत्तर प्रदेश पुलिस में एक समय ये हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हुआ करते थे, लेकिन सत्संग और श्रद्धा ये वो दो चीज़ थी और आस्था जिसके बल पर बाबा के आज लाखों अनुयायी हैं। और इस लाखों की भीड़ में बाबा का आलम ये है कि लोग जब सत्संग या कथा बाबा जब भी कुछ इस तरीके का आयोजनों में शामिल होते हैं तो वहाँ पे इनके अनुयायी लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। प्रशासन और मीडिया से हमेशा दूर रहने वाले ये बाबा जब भी सत्संग करते हैं तो इनके अनुयायी तो पहुँचते ही हैं, लेकिन इनके अनुयायियों में डिसिप्लिन वो है कि बाबा अगर कह दें कि तपती धूप में खड़े होना है या भारी बरसात में भी खड़े होना है तो भक्त वहाँ से टस से मस नहीं होंगे। और यही वो श्रद्धा का आलम है। जब कल बारिश भी थी और धूप भी हो रही थी, लेकिन उस पूरे मैदान में जहाँ पानी लबालब भरा था वहाँ पर भी 1.25 लाख से अधिक की भीड़ थी। अब सवाल उठता है सिस्टम पर, जहाँ पर लाखों की भीड़ हो रही है, परमिशन ली जा रही है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएँ की गई हैं। व्यवस्थाएँ भी वो थीं कि शायद अगर छोटे से छोटे आयोजनों में भी अगर इस तरीके की अफरा तफरी मचती तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते। और इस तरीके के जब बड़े आयोजन हुए जहां पे 1.25 लाख के से ज़्यादा लोग पहुंचे, वहां पे जब इस तरीके की घटना हुई तो न सिर्फ प्रशासन बैकफुट पर आया बल्कि सरकार भी अब बैकफुट पर है। तमाम लोगों ने 125 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? सिस्टम है, सरकार है या प्रशासन है? लेकिन कुल मिलाकर फेल्योर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम उन अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे, निर्देशित करेंगे, लोगों के ऊपर गाज गिरेगी। लेकिन जिन लोगों की ने जान गंवाई है, हम सिर्फ तस्वीरों में उनको देख पा रहे हैं और ये इतना भयावह है। जिनके परिजन आज इस दुख की घड़ी को झेल रहे हैं, उनके लिए ये मुश्किल भरा वक्त है। सिर्फ मुआवजों का ऐलान कर देने मात्र से क्या वो लाखों लोगों ने जो जानें गंवाई हैं, क्या उनके परिजन इससे क्या संतुष्ट हो जाएंगे? मुआवजा दूसरी जगह है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम जिसने इस पूरे तंत्र को अव्यवस्थित कर दिया, उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो बाबा जिसकी सत्संग में, जिसके आयोजन में इतनी भीड़ होती थी, उनके आयोजकों के ऊपर तलवार गिरी है, एफआईआर भी हुए हैं। लेकिन एसडीएम ने जो रिपोर्ट सौंपी है जिलाधिकारी को, उसमें कहा गया है कि ये भीड़ अव्यवस्थित हुई, अनियंत्रित हुई, जिससे कि इस तरीके का हादसा हुआ। आखिर ये भीड़ अव्यवस्थित क्यों हुई? और नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की भीड़ में के सत्संग में जब वो निकलने लगे तो उनके साथ भी पुलिस एस्कॉर्ट चलता है, बाकायदा पुलिस एस्कॉर्ट लेकर चलते हैं। और उनके साथ तमाम उनके वो प्राइवेट सिक्योरिटी जो कि ब्लैक कमांडो के नाम से भी फेमस हैं, वो भी सैकड़ों की संख्या में उनके साथ रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे उस सिस्टम पर आता है कि इतनी ज़्यादा तादाद में उनके कमांडो होने के बावजूद इस तरीके की अव्यवस्था लोगों के साथ क्यों हुई? धक्का मुक्की का आलम क्यों हुआ? आखिर बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए जो अनुयायी उनके पीछे थे, उनके साथ धक्का मुक्की क्यों की गई? ये ज़रूर एक सवाल है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि परमिशन ली गई थी, परमिशन ली गई थी तो अव्यवस्थाएं क्यों हुई? परमिशन दी गई थी तो क्या परमिशन के सारे मापदंड हैं उनको चेक किया गया था? और अगर उनको चेक नहीं किया गया तो इसके जिम्मेदार कौन है? जिस अधिकारी ने परमिशन दी थी, जो अधिकारी इस पूरी व्यवस्था को देख रहा था, या वो जो इस पूरे व्यवस्था या पूरे सिस्टम से ही अनजान था, अनभिज्ञ था? सवाल उठेगा। सिर्फ सस्पेंशन इस सवाल का जवाब नहीं हो सकता। इस पर कड़ी कार्रवाई ही सिर्फ इसका दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए भी ज़रूर एक टीम गठित करनी पड़ेगी। इस तरह के आयोजनों
घायलों के लिए पूरे इंतजामात हों, इस पर निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरीके का घटना दोबारा से होती है तो सरकार फिर से ज़रूर सवालों के घेरे में आएगी। सवालों के घेरे में सरकार फिलहाल अभी भी है और इसीलिए पूरा सिस्टम जो है, पूरा महकमा जो है वो हिल गया है। क्या डीजीपी, क्या मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री तक को हाथरस की इस घटना पर जाना पड़ा है और वहां पर भी सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ लगातार सवाल और जवाब कर रहे हैं। सवाल और जवाब अब हो रहा है जब 125 लोगों ने जान गंवा दी। इन 125 लोगों की मौत का जिम्मेदारी कौन ले रहा है? आखिर क्यों आसपास के जिलों के पोस्टमार्टम हाउस दब गए हैं, भर गए हैं? इन सवालों का भी जवाब आज सिस्टम को ही देना पड़ेगा। हाथरस में हुए इस विभत्स हादसे में करीब 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 121 मृतकों की संख्या है, तो वहीं 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि मृतकों के आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया। तमाम अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी आगरा, आईजी रेंज अलीगढ़, सभी मौजूद थे। हालांकि इस पूरे अगर हादसे की बात की जाए तो कल जिस तरीके से दोपहर के वक्त ये घटना हुई है, आज एसडीएम हाथरस ने भी जिलाधिकारी हाथरस को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हादसे की वजह जब बाबा नारायण भोले बाबा का जब सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद जब वो कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे, उस दौरान उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने चरणों की धूल बाबा की लेने के लिए एक भीड़ लग गई। बाबा जब नेशनल हाईवे एटा की तरफ आगे बढ़ने लगे तो भीड़ भी उनके पीछे पीछे भागने लगी और उनकी चरणों की धूल के लिए झुक कर माथे पर लगाने लगे और जो भक्त झुके थे वो उठ नहीं पा रहे। तो भीड़ अचानक से 80,000 की, जैसा कि बताया जा रहा है कि परमिशन ली गई थी, लेकिन भीड़ 1.5 से 2 लाख के करीब बताई जा रही है। और उसी भीड़ के दौरान जब अफरा तफरी मची और भगदड़ के दौरान लोग सड़कों पर जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो जो बाबा के साथ जो उनके कमांडो चलते हैं, उन्होंने उस भीड़ को हटाने के लिए धक्का मुक्की की और लोग इस धक्का मुक्की से बचने के लिए हाईवे से नीचे उतरने लगे और ढाल होने की स्थिति में कई लोग अपना बैलेंस खो बैठे और वो गिर गए। गिरने के बाद लोग उनके ऊपर से चढ़ते चले गए और जो लोग दबे, इनमें से 121 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है? जब प्रशासन शासन को पता था कि नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की सत्संग में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो 80,000 की जहां परमिशन ली गई थी, 1.25 लाख लोग पहुंचे। वहां पे पुलिसकर्मियों की नियुक्ति मात्र 40 थी। उन 40 पुलिसकर्मियों के भरोसे एक 1.25 लाख लोगों का कार्यक्रम कैसे चल रहा था, ये भी जांच का विषय है। कई अधिकारियों पर चाबुक भी चलेगा, कई अधिकारी सस्पेंशन भी झेलेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों के लिए आखिर सरकार मुआवजे का ऐलान कर रही है, घायलों को सांत्वना दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद। लेकिन क्या ये सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं है? इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? जहां 125 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं, वहीं सैकड़ों की तादाद में घायल होंगे, जिसमें से सरकारी आंकड़े जो बयां कर रहे हैं वो 150 लोगों का है कि 125 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो वहीं 25 से 30 घायल हैं। लेकिन अभी आंकड़े बढ़ेंगे और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, पूरा सिस्टम की अगर बात करें तो एटा का पोस्टमार्टम हाउस लबालब भर गया है। अलीगढ़ में लाशें भिजवाई जा रही हैं, घायलों को समुचित इलाज मिले, व्यवस्था मिले, मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 मंत्री कल से ही हाथरस में मौजूद हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री को कल से ही इस पूरे घटना की समीक्षा के लिए अधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए भेजा गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार कल ही हाथरस पहुंच गए थे। आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ से और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद बात की है। लेकिन सरकार और सिस्टम इस पूरे घटनाक्रम के बीच में
कितना सामंजस्य बैठाया गया था उस भोले बाबा के कार्यक्रम के लिए जहां पे ये घटना हुई है। बाबा का फेल्योर कहें, शासन का फेल्योर कहें या सरकार का फेल्योर कहें, लेकिन घटना तो हुई है, चूक तो बड़ी हुई है। 1.25 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और नारायण साकार हरि और भोले बाबा के बारे में अगर बात करें तो ये वही नारायण साकार हरि हैं जिनकी सत्संग में, जिनके कार्यक्रमों में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुआ करती है। क्या सरकार को, शासन को, प्रशासन को नहीं मालूम था कि इतने बड़े अगर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो वहाँ पे भीड़ होगी, अनियंत्रित भी हो सकती है, अव्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। मानकों की बात करें तो सिस्टम कितने हद तक वहाँ पे लापरवाह था कि 1.25 लाख लोगों की भीड़ में मात्र 40 पुलिसकर्मी थे। अगर आयोजकों की बात की जाए तो स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई थी, अग्निशमन की क्या व्यवस्थाएं की गई थी, ये बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन ये बड़े सवाल सरकार और शासन से भी उठेंगे कि अनुमति देने से पहले और कार्यक्रम स्थल में आयोजन के दौरान और आयोजन के बाद कितनी समीक्षाएं की गई थी इस तरीके के आयोजन के लिए कि अगर इस तरीके का आयोजन होगा तो क्या व्यवस्थाएं होंगी, चूक होंगी। सबसे पहले देखिए वो विभत्स तस्वीरें जो शायद हम आपको अपने टीवी पर नहीं दिखा पाए। एटा और अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस में, जब पोस्टमार्टम हाउस की मोर्चरी में हमारी टीम पहुंची तो जिस तरीके से लाशें दबी पड़ी थी उससे बरबस ही मुंह से निकला कि मरे हुए को और कितना मारोगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चौधरी के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस।